अग्नि पुराण 161वां अध्याय सन्यासी के धर्म। पुष्कर जी कहते हैं, अब मैं ज्ञान और मोक्ष आदि साक्षात्कार कराने वाले सन्यास धर्म का वर्णन करूंगा। आयु के चौथे भाग में पहुंचकर सब प्रकार से संग से दूर रहकर दूर हो सन्यासी हो जाए। जिस दिन वैराग हो उसी दिन घर छोड़कर चल दे। प्राजापत्य इष्ट यज्ञ करके सर्वस्व की दक्षिणा दे तथा आवहनीय यादि अग्नियों को अपने आप में आरोपित करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। सन्यासी सदा अकेला ही विचरे, भोजन के लिए गांव में जाए, शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखे, अन्न आदि का संग्रह न करे, मननशील रहे, ज्ञान संपन्न होवे, कपाल मिट्टी आदि खप्पर ही भोजन पात्र हो, वृक्ष की जड़ ही निवास स्थान हो, लंगोटी के लिए मैला कुचला वस्त्र हो, साथ में कोई सहायक न हो, सबके प्रति समता का भाव हो। यह जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। न तो मरने की इच्छा करे न जीने की, जीवन और मृत्यु से किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतिज्ञा करता है, उसी प्रकार प्राबंध वश प्राप्त होने वाला काल अनंत समय तक की प्रतीक्षा करता है। मार्ग के दृष्टिपात करके पाँव रखे, अर्थात रास्ते के बीच में कोई कीड़ा मकोड़ा हड्डी केश आदि हो तो वह भली भांति देखकर पैर रखे। पानी को कपड़े से छानकर पिए, सत्य पवित्र की हुई वाणी बोले, मन से दोष और गुण विचार करके कोई कार्य करे। लौकी काठ मिट्टी के बांस और सन्यासी पात्र है। जब गृहस्थ से घर से धुआं निकलना बंद हो गया हो, मुसल रख दिया गया हो, आग बुझ गई हो, घर के सब लोग भोजन कर चुके हो, झूठे शराब मिट्टी के प्याले फेंक दिए गए हो, ऐसे समय सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा 5 प्रकार से मानी गई है। मधुकरी, अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न मांग कर लाना। असंकल्पित लुप्त, जिस विषय में पहले से सन्यासी में संकल्प या निश्चय न हो ऐसी भिक्षा। प्राक्प्रणीत, पहले से तैयार रखी हुई भिक्षा। आयचित, बिना मांगे जो अन्न प्राप्त हो जाए वह। और तत्काल उपलब्ध भोजन स्वयं स्वतः प्राप्त अथवा कारपात्री होकर रहे, अर्थात हाथ में लेकर भोजन करे, हाथ से पानी पिए, दूसरे किसी पात्र का उपयोग न करे, पात्र से अपने हाथ रूपी पात्र में भिक्षा लेकर उसका उपयोग करे। मनुष्यों की कर्मदोष से प्राप्त होने वाली यम यातनाएं तथा नरकपात आदि गति का चिंतन करे। जिस किसी आश्रम में स्थित रहकर मनुष्य शुद्ध भाव से आश्रमोचित धर्म का पालन करना चाहिए। सब भूतों में समान भाव रखे। केवल आश्रम चिन्ह धारण कर लेना ही धर्म का हेतु नहीं है। उस आश्रम के लिए विहित कर्तव्य पालन करने से ही धर्म का अनुष्ठान होता है। निर्मल की फल और यदि पानी पकड़ने की उससे स्वच्छ बनाने वाली है, तथापि केवल उसका नाम लेने मात्र से जल स्वच्छ नहीं हो जाता। इसी प्रकार आश्रम के लिंग धारण मात्र से ही लाभ नहीं होता। विहित धर्म के अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञानवश संसार बंधन में बंधा हुआ द्विज, लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा क्यों न हो, कुटिलता रहित सन्यासी हो जाए, सत और असत सबसे मुक्त हो जाए। सन्यासी दिन रात में बिना जाने किसी जीव की हिंसा करता है, उसके वध रूप में पाप से शुद्ध होने के लिए वह स्नान करके 6 बार प्रणाम करे। यह शरीर रूपी ग्रह हड्डी रूपी खंभों के युक्त है, नाड़ी रूप रस्सियों से बंधा हुआ है, मांस तथा रक्त से लिपा हुआ है और चमड़े से छाया गया है। यह मल और मूत्र से भरा हुआ होने के कारण अत्यंत दुर्गंधपूर्ण है। इसके बुढ़ापा शोक व्याप्त है, अनेक रोगों का घर और भूख और प्यास से आतुर रहने वाला है। इसे रजोगुण का प्रभाव अधिक है।
और अनित्य विनाशशील वह पृथ्वी के आदि पांचों भूतों के निवास स्थान है। विद्वान पुरुष इसे त्याग दे, अर्थात ऐसा प्रयत्न करे जिससे फिर देह के बंधन में न आना पड़े। धूति, क्षमा, दम, मनोनिग्रह, चोरी करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, इंद्रियों को वश में रखना, लज्जा, विद्या, सत्य, अक्रोध, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण है। सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परहंस। जो पिछला है वह पहले की अपेक्षा उत्तम है। योग युक्त सन्यासी पुरुष एकदंडी या त्रिदंडी बंधन से मुक्त हो जाता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिय ग्रह, संग्रह न करना, ये 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर की आराधना, ये 5 नियम है। योग युक्त सन्यासी के लिए इन सब का पालन आवश्यक है। पद्मासन आदि आसनों में उसको बैठाना चाहिए। प्राणायाम 2 प्रकार के हैं, एक सगर्भ, दूसरा है अगर्भ। मंत्र जप ध्यान युक्त प्राणायाम सगर्भ कहलाता है। इसके लिए विपरीत जप ध्यान रहित प्राणायाम अभर्ग कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक भेद से प्राणायाम 3 प्रकार के होता है। वायु के भीतर भरने से पूरक प्राणायाम होता है, स्थिरपूर्वक रोकने से कुंभक होता है, और फिर इससे वायु को बाहर निकालने से रेचक प्राणायाम कहा गया है। मात्रा भेद वही 3 प्रकार के हैं, 12 मात्रा का, 24 मात्रा का, 36 मात्राओं का। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ताल, हस्य, अक्षर मात्रा कहते हैं। प्राणायाम, प्रणव आदि मंत्र धीरे धीरे जप करे। इंद्रिया संयम प्रत्याहार कहा गया है। जप करने वाले साधकों को ईश्वर का चिंतन करना चाहता है, ध्यान कहते हैं। मन में ध्यान करने से नाम धारणा है। ब्रह्मा में स्थित समाधि कहते हैं। यह आत्मा ब्रह्मा है। ब्रह्मा सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म विज्ञान में आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्मा तू है, वह ब्रह्मा मैं हूँ, वह परम ब्रह्मा परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, वही आत्मा है, वासुदेव है, नित्य मुक्त है, वही ओम ओम शब्दवाचक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहंकार रहित तथा जागृत, स्वप्न, सुषित आदि मुक्त जो तुरीय तत्व है वही ब्रह्मा है। वही नित्य शुद्ध मुक्त बंधन स्वरूप है। सत्य, आनंदमय तथा अद्वितीय रूप, सर्वत्र व्यापक, अविनाशी, ज्योति स्वरूप पर ब्रह्मा श्री हरि और मैं, वह मैं ही हूँ। आदित्य मंडल में जो ज्योतिर्मय पुरुष वह अखंड प्रणववाचक परमेश्वर मैं हूँ। इस प्रकार सहज बोध का ब्रह्मा स्थिक सूचक हूँ, जो सब प्रकार से आरंभ त्यागी है, अर्थात फलासिक्त अहंकार पूर्वक किसी में कर्म करना आरंभ नहीं करता, कर्तव्य अभिमान से शून्य होता है, दुख सुख में समान रहता है, सबके प्रति क्षमा भाव रखने वाला, सहनशील होता है, वह भाव शुद्धि ज्ञानी मनुष्य ब्रह्मांड का भेद करने का साक्षात ब्रह्मा हो जाता है। यति को चाहिए कि वह आषाढ़ पूर्णिमा को चातुर्मास्यत्य व्रत प्रारंभ करे, फिर कार्तिक शुक्लवा नवमी और तिथियों को विचरण करे, ऋतुओं के संधि दिन मुंडन कराए। सन्यासियों के लिए ध्यान तथा प्राणायाम ही प्रायश्चित है। इस प्रकार आग्नेय महापुराण में यति धर्म वर्णन नामक 161वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।